सतगुरु स्वामी की जय हो। एक बार रविदास कहते हैं कि कबीर साहब कल पंडित जी कह रहे थे कि कलयुग में प्राणी केवल राम नाम का जाप करके ही भवसिंधु पार उतर जाएगा। उसे तप साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब से मैं सोच रहा हूं क्यों इस पचड़े में पड़े हैं हम लोग। तो कबीर साहब कहते हैं कि सच कह रहे हो, सच कह रहे हो भाई। गुड़ शक्कर कहने से ही मुख मीठा हो जाए और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए, तो इससे अच्छी और क्या हो सकता है। ना गन्ने के लिए खेती की जरूरत है, ना पानी पीने के लिए कुआं खोदने की जरूरत है। तो रैदास कहते हैं मगर ऐसा कहाँ हो सकता है साहब। बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता। केवल नाम जपने से ही सांसारिक संबंधों से जीव की मुक्ति असंभव है। प्राणी पदार्थों तथा अहंकार तथा आसक्ति को त्याग कर ही मनुष्य मुक्ति दशा को प्राप्त करता है। तो रैदास कहते हैं अरे भैया बड़ा कठिन काम है। यह मनुष्य अपना जान और मान कर ही तो तिनका तिनका जोड़ता है। तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, माँ बाप, और आप कहते हैं कि इन पर ममता और अहंकार मत करो, छोड़ो इन सब मोह का। तो कबीर साहब कहते हैं अरे रैदास, छोड़ना ही सरल है, पकड़ना कठिन है। और हम लोग सबको पकड़े रखना चाहते हैं, नहीं पकड़ पाते, इसलिए दुखी होते हैं। आज नहीं तो कल हमें इन सबको छोड़ना होगा। हम नहीं छोड़ेंगे तो बलपूर्वक छीन लिया जाएगा। तो सेना कहता है कबीर साहब का मित्र भक्त कि आप तो अपन तो वैसे ही फक्कड़ राम है। न गांव में घर
न खार ने खेत, पेटी उठाए और चल दिए। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे सेना, यदि सचमुच इस संसार से उपराम होकर जी सके तो इससे बड़ा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। सब कुछ छूटने के बाद जो शेष है वही तुम हो, समर्थ शक्तिवान, सबका ज्ञाता तथा कर्ता और भोगने वाला भी। तो सेना कहता है कि कबीर साहब, आपकी इन ज्ञान की बातों ने मेरे मन को मथ दिया है। जरा इस ढंग का मुझे भजन सुना दो। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छी बात है, लो भजन सुन लो। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे। तो कहते हैं कि क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, कि क्या लेकर तुम जाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में आए हो तो क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे। तो इसका मतलब है कि हम श्वासों को लेकर आए हैं और सद्गुरु के शब्द की कमाई को लेकर जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आयो जगत में, मुट्ठी बांध के आयो जगत में, कि हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा। कि मुट्ठी बांध के आयो जगत में, मुट्ठी बांध के आयो जगत में, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा। कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आयो जगत में और हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे। मुट्ठी बांध के आए हो जगत में, इसमें श्वासों की मुट्ठी बंधी हुई है। जितनी हमारी श्वासें हैं वही हम मुट्ठी में बांध करके लाए थे और हाथ पसारे जाएंगे। जो श्वासें हमारी हैं वो सब पूरा हो जाएंगी, इसलिए हाथ को पसार देते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि सुमिरन बिन गोदा खाओगे, सुमिरन बिन गोदा खाओगे। के बिन सतगुरु के नरक पड़ेगा,
साहब कहते हैं कि बिना सतगुरु को अगर नहीं मिलोगे, उससे नाम शब्द अगर नहीं लोगे, तो फिर 84 जाओगे। तो फिर कहते हैं कि तुम्हेरा ना बिन गोता ताओगे, तुम्हेरा ना बिन गोता ताओगे। हरि कहती कबीर सुनो और समझो, कहती कबीर सुनो और समझो। अरे फिर पीछे पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता। कहती कबीर सुनो और समझो, कहती कबीर सुनो और समझो। अरे फिर पीछे पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता। तो कबीर साहब कहते हैं अगर सतगुरु नहीं करोगे और यहाँ कुछ नाम की कमाई नहीं करोगे, तो फिर पीछे पछताओगे। साहेब बंदगी।